नाजरीन आदाब, वेलकम टू अच्छा साथी चैनल। दोस्तों, आज हम सेल्फ कॉन्फिडेंस पर बात करेंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी कुव्वत का नाम है। इसी की बदौलत हमें गैर मामूली कामयाबी हासिल हो सकती है। जंग के मैदान में सिर्फ बंदूकें नहीं चलती, बल्कि उसके पसे पुश्त इंसानों के दिल और जहन और कलाई लड़ती है। अगर दिल और जहन और कलाई में मजबूती ना हो तो बंदूक का निशाना गलत ही लगेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस ना हो तो तमाम जिस्मानी और ज़हनी क़ुव्वत नाकाम ही साबित होगी। अगर खुद एतमादी बेदार हो जाए तो इंसान की तमाम खुफिया ताकत भी बेदार होने लगती है। नेपोलियन कहा करता था, नामुमकिन का लफ्ज़ सिर्फ बेवकूफ़ों की डिक्शनरी में ही पाया जाता है। नेपोलियन का ये जुमला बिलाशुबा खुद एतमादी में इजाफे का बाइस बन सकता है। स्वामी विवेकानंद कहा करते, अगर मुझे 100 खुद एतमाद नौजवान मिल जाए तो मैं अपने देश की काया पलट सकता हूँ। कलकत्ता का एक शोहरत याफ्ता प्रेसिडेंसी कॉलेज के बड़े हॉल में इकट्ठा हुए सैकड़ों स्टूडेंट्स के सामने एक अहम एग्ज़ाम का रिज़ल्ट प्रिंसिपल पढ़कर सुनाने वाले थे। प्रिंसिपल के हाथ में 2 लिस्ट थी, एक कामयाब होने वाले स्टूडेंट्स की और एक नाकाम होने वाले स्टूडेंट्स की। उन्होंने पहले कामयाब होने वाले स्टूडेंट्स के नाम पढ़कर सुनाए। कामयाब होने वाले स्टूडेंट्स बहुत खुश हो रहे थे। एक बेहद ज़हीन और होशियार लड़के का नाम उस लिस्ट में नहीं था। फिर भी वो लड़का बहुत खुश दिखाई दे रहा था। फेल होकर भी वो लड़का बहुत खुश दिखाई दे रहा था। क्या वजह थी इस खुशी की? उसका नाकाम होना कैसे मुमकिन था? लेकिन ये सूरत हाल थी कि उस लड़के का सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग था। मेरा नाम इस लिस्ट में होना ही चाहिए। उस लड़के ने प्रिंसिपल से दोबारा एक मर्तबा लिस्ट पढ़ने की गुजारिश की। प्रिंसिपल ने उस लिस्ट को फिर एक मर्तबा बड़ी फ़िक्र से जांच की, लेकिन नहीं, उसका नाम कामयाब होने वाले स्टूडेंट्स की लिस्ट में था ही नहीं। तब भी वो स्टूडेंट्स बड़े सुकून से बोला, ये पॉसिबल नहीं है सर, प्लीज़ लिस्ट फिर से एक मर्तबा देखिए। अब लेकिन प्रिंसिपल नाराज़ हो गए। उन्होंने उस लड़के के लिए पनिशमेंट अनाउंस की। हर बार पनिशमेंट बढ़ती ही चली जा रही थी, लेकिन हर बार वो लड़का यही कहता रहा कि ये मुमकिन नहीं है। अब पनिशमेंट के तौर पर जुर्माने की रकम मज़ीद बढ़ने लगी। इतने में कॉलेज का क्लर्क दौड़ता हुआ आया और डरते डरते प्रिंसिपल से कहा, सर मुझे माफ़ कीजिए, मुझसे गलती हो गई। इस लड़के का नाम कामयाब होने वाले बच्चों की लिस्ट में लिखना मैं भूल गया। इस स्टूडेंट्स ने फर्स्ट रैंक हासिल किया है। ये सुनते ही प्रिंसिपल बहुत शर्मिंदा हो गए। उन्होंने बहुत हौसला अफजाई की और उस स्टूडेंट से बहुत मुतासिर हुए। शायद आपको मालूम हो कि ना हो, लेकिन वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट दूसरा तीसरा कोई नहीं, बल्कि हमारे आज़ाद भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। खुद एतमादी यानी कि ख़ुद पर एक मजबूत भरोसा, इसी खूबी की वजह से इंसान का कैरेक्टर बुलंद होता है, उसकी ज़िंदगी खुशहाल बनती है। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस से हमको हमारी काबिलियत का अंदाज़ा होता है, हमारे सामने आने वाले प्रॉब्लम्स और रुकावटों का सामना करने की ताकत हम में पैदा होती है, हमारी सलाहियत बढ़ती है, हमारी पॉजिटिव सोच बढ़ती है और हम बहुत पुरुम्मीद बन जाते हैं। और उम्मीद ही कामयाबी की पहली अलामत है। और आप अपनी उम्मीद में इस तरह इजाफ़ा कर सकते हैं। ख़ुद ही फ़ैसला और इंतखाब करना सीखें। अपने मकासद को हासिल करने के लिए हिकमत अमली से काम लें। ख़ुद के ख़यालात और तसव्वुरात को परवान चढ़ाइए। ख़ुद को ज़िम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार कीजिए। ख़ुद में डिसिप्लिन और सलीक़ा पैदा करो और उसकी नशोनुमा करो। मज़बूत नज़रिया रखो। अपने मकासद और हिकमत को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसला लीजिए। अपने सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को मज़बूत बनाइए। जिन बातों से या कामों से आपकी खुद एतमादी ज़ाहिर होती हो तो वो काम आप ज़रूर करें। ख़बरें सुनना, कहानियाँ, फ़िल्में, टेलीविज़न और आकाशवाणी के प्रोग्राम, ये भी आपकी खुद एतमादी में इजाफ़ा कर सकते हैं। बहुत कुछ बदलता है रोज़ मगर मेरे हौसले नहीं बदलते। बहुत कुछ बदलता है रोज़ मगर मेरे हौसले नहीं बदलते। मंजिल पाने के लिए बदलता हूँ तरीक़े ज़रूर, मगर आगे बढ़ते जाने के इरादे नहीं बदलते।
ऑल द बेस्ट व्यूअर्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। शुक्रिया।